गुलाबसा की मौत के बाद उस जर्जर मकान पर ताला लग गया था, लेकिन तंग गलियों में सन्नाटा कभी नहीं उतरा। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां से गुलाब की खुशबू आती है, जबकि उस गली में कभी कोई फूल उगा ही नहीं। कई लोगों ने देखा था कि अंधेरे में एक औरत की परछाई मकान की टूटी खिड़की के पास खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पर सच इससे भी ज्यादा डरावना था। गुलाबसा मरी नहीं थी, कैद थी। मौत सिर्फ उसका शरीर ले गई थी। उसकी आत्मा अब भी जिन्न की दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच फंसी हुई थी। जिन्न ने अपना वादा निभाया था, दौलत दी, ऐश दिया, लेकिन कीमत में उसने गुलाबसा की आजादी छीन ली थी। अब वह न पूरी तरह इंसान थी, न पूरी तरह रूह। हर रात जिन्न उसे उन पहाड़ों पर ले जाता जहां पहली बार उसने उसे देखा था। वहां समय नहीं चलता था, न सूरज उगता था, न ढलता था। जिन्न अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह पागलपन था। वह गुलाबसा को अपनी मिल्कियत समझने लगा था। गुलाबसा अब पछता रही थी। उसे एहसास हुआ कि गरीबी से निकलने के लिए उसने जो रास्ता चुना वह नरक से होकर गुजरता था। एक रात उसने जिन्न से पूछा, क्या मुझे कभी आजादी मिलेगी? जिन्न हंसा। उसकी हंसी में पहाड़ कांप उठे। उसने कहा, जब तक तेरी खुशबू है तू मेरी है। यहीं से गुलाबसा ने तय किया कि वह इस कगैद को तोड़ेगी। उसी कस्बे में एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जिन्नों की जबान समझता है। गुलाबसा की आत्मा किसी तरह उससे संपर्क करने में कामयाब हो गई। फकीर ने बताया कि जिन्न का इश्क सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह मोहब्बत नहीं, अधिकार होता है। फकीर ने एक रास्ता बताया। अगर गुलाबसा अपनी लालच भरी इच्छा को कुर्बान कर दे और उस दौलत को ठुकरा दे जो जिन्न ने दी थी, तो उसका बंधन टूट सकता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उसे अपनी खूबसूरती छोड़नी होगी, वही खूबसूरती जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ। अगली रात जब जिन्न आया, गुलाबसा ने पहली बार उसका विरोध किया। उसने गहने जमीन पर फेंक दिए, रेशमी कपड़े उतार दिए और कहा, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी आत्मा वापस चाहिए। जिन्न गुस्से में आग बबूला हो गया। पहाड़ों से काली आंधियां उठने लगीं। उसने गुलाबसा पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी खुशबू को छुआ, वह खुशबू कमजोर पड़ने लगी। लालच टूट रहा था। आखिरी पल में जिन्न चीखा, अगर तू मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। एक जोरदार रोशनी हुई और सब खामोश। सुबह कस्बे वालों ने देखा कि वह जर्जर मकान पूरी तरह ढह चुका था। अंदर न सोना था, न गहने, बस एक साधारण सी लड़की की लाश, चेहरे पर सुकून के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब पहाड़ों में कोई लड़की लालच और ख्वाहिशों के साथ जाती है, तो हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है, दौलत के बदले आत्मा मत देना। और कहीं दूर एक जिन्न अब भी अपनी खोई हुई खुशबू को ढूंढ रहा है। लोगों ने सोचा था कि गुलाबसा की कहानी उसके मकान के ढहने के साथ ही खत्म हो गई, मगर कुछ कहानियां मिट्टी में दबने के बाद और जोर से सांस लेने लगती हैं। गुलाबसा को दफना दिया गया था, सादे कफन में, बिना गहनों के। पहली बार वह सच में आजाद दिख रही थी। लेकिन उसी रात कब्रिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसने जमीन को भी हिला दिया। आधी रात के बाद अचानक हवा तेज हो गई। कब्र के पास लगे पेड़ झुकने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत के आगे सजदा कर रहे हों। और तभी गुलाबसा की कब्र से गुलाब की वही खुशबू उठी। जिन्न मरा नहीं था, वह सिर्फ कमजोर हुआ था। उसने गुलाबसा की आत्मा को पूरी तरह खो दिया था, लेकिन उसका जुनून अब भी जिंदा था। कब्रिस्तान के चौकीदार ने देखा कि मिट्टी खुद ब खुद हिल रही है। अचानक एक नीली परछाई कब्र के ऊपर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा जल रही थीं। यह जिन्न अब मोहब्बत नहीं चाहता था, अब वह बदला चाहता था। अगले कुछ दिनों में कस्बे की लड़कियां गायब होने लगीं। सब एक जैसी थीं, गरीब, खूबसूरत,
और ख्वाब देखने वाली। लोग डर गए। उन्होंने फिर उसी बूढ़े फकीर को ढूंढा। फकीर ने सच्चाई बताई। जिन्न ने गुलाबसा को नहीं पाया, इसलिए वह अब हर उस लड़की में उसकी खुशबू ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्न एक बात भूल गया था। गुलाबसा की आत्मा आजाद हो चुकी थी और अब वह कमजोर नहीं थी। एक रात पहाड़ों पर नीली रोशनी और गुलाबी उजाले का टकराव हुआ। गुलाबसा की आत्मा पहली बार जिन्न के सामने खड़ी थी। डरी हुई नहीं, झुकी हुई नहीं। उसने कहा, तूने मेरी लालच से जीत हासिल की थी, अब मेरी तौबा से हार होगा। गुलाबसा ने जिन्न से उसका असली नाम छीन लिया और जिन्न का नाम छीनते ही उसकी ताकत बिखरने लगी। जिन्न चीखा, लेकिन अब उसकी आवाज में डर था। एक आखिरी धमाका हुआ। पहाड़ शांत हो गए, हवा थम गई। सुबह जब लोग पहाड़ों की ओर गए तो वहां सिर्फ राख थी और एक गुलाब का फूल। उस दिन के बाद कोई लड़की गायब नहीं हुई। लेकिन आज भी अगर कोई लड़की लालच में, दौलत के सपने में आधी रात पहाड़ों की तरफ जाती है तो हवा बहुत धीमी आवाज में कहती है, मैं गुलाबसा हूं और यह मेरी आखिरी चेतावनी है। लोगों ने मान लिया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पहाड़ शांत थे, गलियां सूनी थीं और गुलाब का वह फूल सूख कर मिट्टी में मिल चुका था। कस्बे में फिर से शादियां होने लगीं, लड़कियां हंसने लगीं। लेकिन बुराई कभी मरती नहीं, वह सिर्फ इंतजार करती है। एक बरस बाद उसी कस्बे में एक नई लड़की आई। नाम था सहर। सहर गुलाबसा जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अधूरा सपना था, गरीबी से निकलने का, कुछ बड़ा बनने का। सहर उसी जर्जर मकान के पास रहने लगी जहां कभी गुलाबसा रहती थी। लोगों ने उसे रोका, पर गरीबी इंसान को सलाह नहीं मानने देती। पहली रात ही सहर ने अजीब सपना देखा। उसने देखा एक नीली आंख, धुएं से बना चेहरा और कानों में फुसफुसाती आवाज। तू गुलाबसा नहीं है, लेकिन तेरी चाहत वैसी ही है। सहर डर कर उठ बैठी। कमरे में गुलाब की हल्की खुशबू थी। उसी पल बहुत दूर रेत के रेगिस्तान में एक प्राचीन खंडहर के नीचे कुछ हिला। जिन्न पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, उसका नाम छिन गया था, पर उसकी इच्छा अब भी जिंदा थी। बिना नाम का जिन्न सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वह अब मोहब्बत नहीं चाहता था, वह चाहता था एक नया जिस्म। सहर के सपने बदलने लगे। उसे अचानक दौलत के दर्शन होने लगे। सोने के महल, रेशमी कपड़े, लोगों की इज्जत और हर सपने के आखिर में एक ही आवाज, बस हां कह दो। धीरे धीरे सहर का स्वभाव बदल गया। वह आईने के सामने घंटों खड़ी रहती। उसकी परछाई अब उससे देर से हिलती। एक रात कस्बे के इमाम ने अजान देते वक्त देखा, मकान की छत पर नीली आग जल रही है। वह समझ गया, जो दफन था वह वापस आ रहा है। इमाम ने उसी बूढ़े फकीर को ढूंढा, लेकिन इस बार फकीर कांप रहा था। उसने कहा, यह वही जिन्न नहीं है, यह उसकी खाली खाल है, और अगर इसने जिस्म पा लिया तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसी रात सहर को पहाड़ों की ओर खींचा गया। वहां हवा में एक जला हुआ नाम गूंज रहा था, जिसे कोई सुन नहीं सकता था। अचानक गुलाबी रोशनी फूटी। गुलाबसा की आत्मा वापस आई, लेकिन अब वह लड़की नहीं थी, वह रक्षक थी। उसने सहर के सामने खड़े होकर कहा, जिस रास्ते पर मैं गिरी थी तू वहां से लौट सकती है। सहर रोने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दौलत का सपना किस कीमत पर आता है। जैसे ही सहर ने मना किया, नीली परछाई चीख उठी। उसकी खाल फटने लगी। पहाड़ फिर कांपे और इस बार वह हमेशा के लिए बिखर गया। सुबह कस्बे वालों ने देखा, जर्जर मकान की जगह एक छोटा सा गुलाब का बाग उग आया था।
और हवा में एक आखिरी आवाज। हर कहानी चेतावनी होती है। अगर सुनने वाला दिल जिंदा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।